हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस टूल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। जी हाँ, जिसको हम महंगाई भी कहते हैं। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में आज बताने वाला हूँ कि महंगाई हम पे किस तरीके से असर डालती है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और ये कितने प्रकार की होती है। इन्फ्लेशन एक घटती बढ़ती दर है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर ये ऊपर नीचे लाइन देख रहे हैं, इसी तरीके से महंगाई हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों पर असर डालती है। इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है जो हमारे पैसों को चुपचाप चुराता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा रुपया कहाँ गया। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश के लिए हाई इन्फ्लेशन अच्छी नहीं होती है। एक नॉर्मल रेंज में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन रेट 7% है और हमारे पास में 1 लाख रुपया रखा हुआ है। 5 साल बाद यही 1 लाख रुपए की वैल्यू 71,299 रुपये रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और 10 साल बाद यही वैल्यू 50,835 रुपये और 15 साल बाद 1 लाख रुपए हमारे 36,245 रुपये रहने वाले हैं। तो देखा आपने कैसे गुजरते वक्त के साथ में हमारा रखा हुआ रुपया अपने आप ही कम होते रहता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इन्फ्लेशन रेट काम करता है, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष की जो इन्फ्लेशन रेट जो मार्च महीने में रिलीज़ हुई थी उसकी दर 6.95% रही थी। चलिए मैं आपको एक दूध का एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरीके से 1975 में जो दूध 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर था, वही दूध 2019 में 45 रुपये और 2022 में 60 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो देखा दोस्तों, वक्त के साथ साथ में किस तरीके से महंगाई बढ़ती गई। इन्फ्लेशन क्या है? एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि जब वस्तुओं के प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि उनको ख़रीद पाना हमारे लिए आसान नहीं होता, तो उसको महंगाई बोलते हैं। किस तरीके से हमें प्रभावित करती है? अगर हमारी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है, और अगर हमारी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम है तो ये हमारे लिए बहुत निगेटिव होता है। इसलिए दोस्तों, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें अपनी इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। रॉ मटेरियल प्राइस का बढ़ना, लेबर कॉस्ट का बढ़ना या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बढ़ना, ले दे के जो भी कॉस्ट बढ़ती है वो हम पे निगेटिव असर करती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट आता है, जो भी माल हमारे पास तैयार होकर आता है, उसका दाम हम बढ़े हुए लागत के कारण महंगाई के रूप में चुकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इन सब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका पैसा कंज्यूमर ही बियर करता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है और गुड्स लिमिटेड रहती हैं तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा है और वो अब 30,000 रुपये कमाने लगे तो नेचुरली वो इंसान उन बढ़े हुए 10,000 रुपये को मार्केट में खर्च करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि चीज़ें तो लिमिटेड ही रहने वाली हैं। वैसे आज हम देख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों के दाम बेहताशा बढ़ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इन्फ्लेशन कोराम मचाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली इन्फ्लेशन डिमांड और सप्लाई का बिगड़ना कहलाता है। जब भी डिमांड और सप्लाई में असंतुलन पैदा होता है तब इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ती है। और इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले बहुत से कारण हैं, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं या इन्फ्लेशन का कारण बनते हैं। वैसे तो महंगाई का मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में महंगाई बेलगाम बढ़ती जा रही है और सभी देश उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से तुर्की में अप्रैल के महीने में खाने पीने की चीज़ों में 70% तक बढ़ोतरी हो गई। ये वीडियो देखकर अगर इन्फ्लेशन के बारे में आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो या जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।